दान सिंह ने बहुत काम करा है। अच्छा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लाया और पाली पे यूनिवर्सिटी लाया, कॉलेज बनाया, कोर्ट बनाया। वहाँ लोगों के रुझान देखते हैं, राव दान सिंह का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 9 की 9 विधानसभा में मैं घूम के आया हूँ। फुल है। राव दान सिंह के पक्ष में लहर चल रही है 9 विधानसभाओं के अंदर। अच्छा। पर विधानसभा से 50,000 वोटों से लीड देंगे। हर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ यहाँ पर माता मसाणी चौक नगर पालिका महेंद्रगढ़ जो है। यहाँ पर मसाणी चौक के ऊपर काफ़ी पॉपुलर चौक है, काफ़ी पुराना चौक है, सभी जानते हैं शहर में। और महेंद्रगढ़ लोकसभा जो है, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा जो है, इनके जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन कांग्रेस से राव दान सिंह जी, उनके समर्थन में यहाँ पर आज अभी रात को एक कार्यक्रम है, चुनावी जनसभा है। तो यहाँ कुछ लोग पहले से इकट्ठे हो चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम करेंगे बातचीत और पूरा प्रोग्राम भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। किशन जी, कैसा माहौल चल रहा है बताएं। हमारे कांग्रेस पार्टी के महेंद्रगढ़ भिवानी उम्मीदवार प्रत्याशी राव दान सिंह जी के हक में पूरा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। इस समय हम 75 और 25 पर है। 75 पर कांग्रेस है पूरे इलाके में। अच्छा। चाहे वो भिवानी के 500 विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे हमारे महेंद्रगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हो, आगे चल रहे हैं। हम जिन गाँवों में जाते हैं एक प्रचंड बहुमत की तरफ हम बढ़ने लग रहे हैं। लोग बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं। इसका एक कारण है जी कि यहाँ से 2 बार बीजेपी के सांसद चुन करके गए चौधरी धर्मवीर सिंह जी। आज तक वो किसी गांव के अंदर धन्यवादी दौरे तो दूर की बात है, किसी के गम और दुख की बातें तो दूर में है, वो धन्यवादी दौरे करने के लिए भी नहीं आए आज तक। सिंगल कोई अचीवमेंट नहीं है कि वो आदमी ये कह दे कि मैंने महेंद्रगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सिंगल वन काम किया हो। अच्छा। इस बात को लेकर के लोगों के अंदर बड़ा भारी बदलाव की बातें चल रही है कि भाई हमने 10 साल तक जिस व्यक्ति को वोट दिए उस व्यक्ति ने हमारे महेंद्रगढ़ के लिए कुछ नहीं किया, न कभी दुख में, न कभी सुख में, न कभी किसी जनसभा के माध्यम से हमारे पास नहीं आते हुए। पार्टी 400 पार का नारा देती है। वो तो पीछे हरियाणा में भी ये कह रहे थे कि अब की बार 75 पार, अब की बार 80 पार। और अमित शाह जी तो हमारे जो गृह मंत्री है वो तो हमेशा ही हर स्टेट के अंदर देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि 400 पार, हम ये कहते हैं कि वो 150 सीट लेकर के दिखा देना। पूरे देश के अंदर बदलाव है, निश्चित रूप से बदलाव है और सत्ता को बदलेंगे। अब की बार पूरा देश बदलेगा। राजस्थान में ये स्वीप कर रहे हैं, हरियाणा में ये स्वीप कर रहे हैं, पंजाब में इनका खाता नहीं खुल रहा, अब बिहार के अंदर इनका बुरे हालात चल रहे हैं। NDA गठबंधन हमारा जो चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हम 30 और 35 के बीच की सीट ले रहे हैं। साउथ के अंदर इनका खाता, फिर ये सरकार कैसे बनाएंगे? 400 पार की बातें कर रहे हैं, बताइए कैसे 400 पार लेंगे ये? हाँ जी क्या कहेंगे सर, ऐसे दान सिंह ने बहुत काम करा है। अच्छा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लाया और पाली पे यूनिवर्सिटी लाया, कॉलेज बनाया, कोर्ट बनाया, बहुत बढ़िया काम किया है। और इनको वोट देंगे हम कांग्रेस को। और मोदी नहीं आएगा, आज भी लिखता हूँ, नहीं आएगा। अच्छा, लिख रहे हो आप? हाँ, लिख दिया। वो अपना थैला उठा के कैलाश पर्वत पे बैठेगा। अच्छा। और एक बात बता दो, चल आ भी गया ना तो 2 साल उसकी है, 2 साल पीछे वो भाग जाएगा। 2 साल बाद क्या हो जाएगा? देश को बर्बाद कर दिया इसको। अच्छा। बहुत। दान सिंह ने इतना काम किया। दान सिंह ने JJP के JJP के था एक मूर्ति लगा दी, उसने पार्क भी नहीं बनाया। बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत। ठीक है। हाँ जी, और जी ताऊ जी, किसने क्या समर्थन है बताओ जी, भाई से बताओ। महेंद्रगढ़ के विकास की सोच है राव दान सिंह। 10 साल हो गए मुख्यमंत्री, एक भी काम किया तो हुड्डा ने, और दान सिंह ने सिर्फ महेंद्रगढ़ में काम किया, बाकी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अच्छा, ये कह रहे हैं आप जी। क्या समर्थन है? ये चुनाव जो 1 मिनट जी, ये चुनाव भाजपा प्रत्याशी तो खत्म है। ये तो थोड़ा वोट मिल जाए तो मोदी वर्ष दान सिंह का चुनाव है। अच्छा। सच्चाई है ये।
ठीक यहाँ के दूसरे कैंडिडेट से नहीं, बीजेपी कैंडिडेट से चुनाव नहीं रहे। दान सिंह ही दान सिंह है यहाँ तो, बस दान सिंह का नाम है जी। यहाँ कोई मोदी मादी फैक्टर नहीं है। हाँ, कोई फैक्टर नहीं है मोदी मादी। कोई किसी प्रकार का फैक्टर नहीं है, मोदी फैक्टर नहीं है। ये चुनाव दान सिंह और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव है और यहाँ से कांग्रेस 1001% जीतेगी। हम सब विधानसभाओं में जाते हैं, घूम के आते हैं, वहाँ लोगों के रुझान देखते हैं। राव दान सिंह का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 9 की 9 विधानसभा में मैं घूम के आया हूँ और 9 की 9 विधानसभा में हमने जुनून देखा है कि राव दान सिंह का इस कदर इलेक्शन उठा हुआ है कि कांग्रेस के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन है, यहाँ बाकी किसी कैंडिडेट का वर्चस्व नहीं। ये कहती है हरियाणा में 10 की 10 और देश में 400 पार, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, फिर ना तो 400 पार आएंगी और ना हरियाणा में 10 आएंगी। आज हरियाणा में 8 सीट पर कांग्रेस बैठी हुई है और हरियाणा में और भारत में पूरी 272 सीट का बहुमत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन का नहीं आएगा और इंडिया गठबंधन आने वाले समय में 4 तारीख के बाद एक भारत में नई सरकार बनाएगी। अच्छा, ये कहते थे विपक्ष वाले कि फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री का चुनाव ऐसे ही होता था, पहले भी ऐसे ही होता था। अटल के टाइम में इनके बीजेपी वाले कहते थे, आज बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे वोट साइलेंट हैं। 2014 में 19 में इनके साइलेंट नहीं थे, आज साइलेंट हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री वो बनेगा जो गठबंधन में बैठ करके नेक छवि और बढ़िया छवि के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है जी। और कोई साहब जो कहना चाहे? जी, आप बताओ। यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट राव दान सिंह जी, इंडिया गठबंधन दोनों के संयुक्त कैंडिडेट हैं। अच्छा। और ये भारी मतों से जीतेंगे। इसका कारण है, ये 4 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और इन्होंने ही जितना विकास कार्य करवाया है किसी भी बीजेपी के किसी भी एमएलए ने नहीं करवाया। अच्छा। और महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा में ही कांग्रेस की लहर है। और अच्छा, आज हुड्डा साहब आए थे दादरी भिवानी लुहारू, अच्छा जोश है लोगों के अंदर। और जो ये कहते हैं 400 पार, तो हरियाणा में भी कहते थे, लेकिन आधी सीट आई उनकी 40 सीट, तो 400 पार का झूठा नारा है और जुमले की पार्टी है, नारेबाजी करती है। आज तक 10 साल में बोले अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन कहाँ आए? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं तेलंगाना में कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को टम्पू भर भर के इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे दे रहे हैं। अगर उनको इस बात का पता है तो आने वाले बहुत से नेताओं पर ईडी का और इनका जो सीबीआई का छापा पड़ता है, तो हमारे proधानमंत्री जी उन पर क्यों छापा नहीं गिरवा देते ईडी का कि ये काला धन तुम क्यों दे रहे हो? हाँ जी भाई साहब। ब्राह्मण तो किसी को नहीं जी, आते हैं, किसी को नहीं सुनता है, कोई नहीं करता, जाते हैं, किसी से बात नहीं करता। जितने पीछे राव दान सिंह को कहीं पर बोल दो, आदमी से मिलकर जाता है। चुनाव है, लोकसभा कैंडिडेट, लोकसभा में भी सबके इसको कोई बोलो, सबके प्रगति करेगा। ठीक है, ये प्रगति है। ठीक है जी। हाँ जी, और जी साहब। हाँ जी, चेयरमैन साहब। जी चेयरमैन साहब, बताओ। हाँ जी, शमशेर जी, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है शमशेर भाई। पूरे इलाके में इतना भारी जोश है कि अब की बार चुनाव ये राव दान सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे, आम पब्लिक जो है राव दान सिंह बन के चुनाव लड़ रही है। अच्छा, आम पब्लिक का चुनाव? आज पब्लिक का चुनाव है। हमारे महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह हमेशा रहे और हमारा जो कमेटी का प्रधान जितना काम किया इतना महेंद्रगढ़ में कोई कर ही नहीं सकता। विजेंद्र यादव, और हम उनका समर्थन करते हैं, राव दान सिंह के साथ हैं और सोनिया गांधी जिंदाबाद। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, कांग्रेस का जोश है। कांग्रेस ने जो काम किया महेंद्रगढ़ इलाके में, इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता महेंद्रगढ़ के लिए। महेंद्रगढ़ हल्के में कांग्रेस ने इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब जी। तो आम है। अच्छा भाई, हाँ जी भाई। हाँ जी साहब, कैसा क्या समर्थन बताओ? समर्थन फुल है। राव दान सिंह के पक्ष में लहर चल रही है 9 विधानसभाओं के अंदर। अच्छा। पर विधानसभा से 50,000 वोटों से लीड देंगे। हर विधानसभा से? हर विधानसभा से। अच्छा। कम से कम 50,000 हर विधानसभा से लीड देंगे। 4.5 लाख के करीब वोटों से विजय होंगी। अच्छा, क्यों दे रहे हैं दान सिंह जी कितना? दान सिंह को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि जो हमारा पहले 10 साल से सांसद था वो किसी काम का नहीं था, कोई काम नहीं, जुमलेबाजी, झूठ बोलना, मोदी जी का सहारा लेना, मोदी जी के नाम पे वोट मांगने। अब आता है तो कहता है मोदी जी को वोट दो तो दे देना, मेरे को तो तुम्हारे वोटों की जरूरत है नहीं। अच्छा, खुद को जरूरत भी नहीं है? खुद को जरूरत भी नहीं है, इसलिए दान सिंह दे रहे हैं। इसलिए दान सिंह की तरफ। जी साहब। हाँ जी, बताओ जी।
आप क्या मानते हैं कौन जीतेगा क्या? भाई साहब मैं भिवानी से लेके और बूढ़वाल रायमलिकपुर तक दान सिंह जी की लहर चली हुई है। बात आंधी क्या तूफान चला हुआ है, तो तूफान चला हुआ है। आपने भिवानी देखा होगा परसों रोड शो में, इधर आंधी थी उधर तूफान चल रहा है दान सिंह जी का। और मोदी जी का जादू बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो लिया। बात यह है उन्होंने पहले इन्होंने खट्टर साहब ने 75 पार का नारा दिया था, 40 पे टिक गई आगे। अब इन्होंने 400 पार का नारा दे रखा है, 180 पे टिक गई आगे गाड़ी। कोरोना बीमारी ने तो खत्म करे से। जी भाई साहब कैसा क्या जोर है? पहले तो दान सिंह जी को आज बहुत बहुत बधाई उनके जन्मदिन की। अच्छा, जन्मदिन और एडवांस में उनको एक बधाई और कि वो एमपी बनने जा रहे हैं। और ये तो आप समझ के चलो कि वो एमपी बन चुके हैं। हमने तो एक मोहर लगनी बाकी है जी। अच्छा, मोहर लगनी बाकी है बस, बाकी तो बाकी अब जिता दिया जी, जीत चुके हैं। अब दान सिंह जी पब्लिक ने जिताया है, पब्लिक ने जिताया है। वो दान सिंह आ सकते हैं, यहाँ कितनी पब्लिक होगी आप देखना भी। आप ये तो पब्लिक बहुत पब्लिक होगी। तो मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन काफी मार्जिन रहेगा जी, 2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ भी हो सकता है। 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर हो सकता है भाई साहब मार्जिन। अच्छा, 2 लाख से ऊपर कितना भी हो सकता है। चारों में लहर चल रही है। हीरो के गांव में, जाटों के गांव में, गुजरों के गांव में, सभी में एक तरफा एक 36 बिरादरी होगी, सभी में एक तरफा दान सिंह जी है। ठीक है। बात ये और युवा साथी यहाँ पर खड़े कुछ एक इधर युवा साथी खड़े, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी भाइयों, आप में से कौन बात करेगा भाई? युवा हो? हाँ भाई, किसको जिता रहे हो? अरे किसको जिता रहे हो? हाँ जी, हाँ होली बात होगी। हाँ जी, अरे किसको जिता रहे हो? राव दान सिंह को। अच्छा, क्यों जिता रहे हो? क्यों जिताया जी? बढ़िया। अरे बहुत भाई ये बोलना ना दी। अच्छा बोलो ना दी। बोलो सही। इतनी देर बोल रहे थे, आप पे डांटते हैं भाई। ये बात है। ठीक। अरे अच्छा, तुम्हारे क्या हो रहा है? तुम भी तो बोल सकते हो। हाँ? अरे पेट दुखे है भाई, क्या बोलना है बताओ भाई। किसको जिता रहे हो बताओ? दान सिंह को जिता रहे हैं जी। अच्छा, दान सिंह को जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं? क्या खास वजह? हमारे नेता है जी, हमारा काम करवाते हैं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पूरा सपोर्ट है दान सिंह को। वीडियो में ले लीजिए थोड़ा। हाँ जी साहब, किसको जिता रहे बताएं? हम तो जी राव दान सिंह जी जिता रहे हैं। अच्छा, इधर रोशनी वैसे हो रही है। हाँ जी, बताओ आप। हाँ जी, राव दान सिंह जी को जिता रहे भारी मतों से। भारी मतों से? बहुत भारी मतों से। वो विकास के नाम के वोट मांग रहे, विकास गिनवा रहे। उन्होंने क्या विकास किया है? कहीं यूनिवर्सिटी बनवाई है, कहीं सेक्रेटरीट बनवाया है, कहीं वो कॉलोनियाँ बनवाई है, इधर कॉलेज में बनवाए हैं, गर्ल कॉलेज बनवाया है। वो अपने विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं, सिर्फ विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी कुछ महिलाएं भी इधर बैठी हैं और यहाँ पर आते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है और माता जी यहाँ पर बैठी हैं। हाँ जी माता जी, किसको जिता रहे? वोट किसको दे? हम दान सिंह ने जिता रहा था भाई। हाँ जी, मैं तो खुद दान सिंह ने जिताऊंगी और कहने जिताऊंगी। अच्छा, क्यों जिता रहे हो? क्या बात है? खास वजह क्या? भाई हमने खास वजह न्यू से हमारे पड़ोसी भी थे, हम तो कदे से इन्हें जाना सा आया जे दिन का ही। अच्छा, आया दिन का इन्हें जाना सा। और हमारी कोई सुनाई भी नहीं कर, सुनाई तो ये भी देखो कभी करेंगे जब। हाँ जी, आप बताओ। मारो पड़ोसी से दान सिंह। अच्छा, और जितनी बार जीते हो इसी का वोट दिया सर, अब भी इसी का देंगे हम तो। हाँ जी, आप बताओ। तो भाई दान सिंह का वोट देंगे। दान सिंह का वोट देंगे। ठीक। हाँ जी, राम जी, वोट किसका? दान सिंह का। दान सिंह का। आपका? दान सिंह का। दान सिंह का। दान सिंह का जी। सब दान सिंह की। हाँ जी, बिल्कुल दान सिंह का देंगे वोट। बिल्कुल दान सिंह का देंगे। फिर भाई ने देंगे और नहीं जितावांगा। डंका की चोट पे दान सिंह का देंगे। अच्छा, डंका की चोट पे? हाँ, दान सिंह का। चलिए ठीक है। तो यहाँ जो है ना कुछ और साथी बैठे, उनसे और बातचीत कर रहे थे एक बार। ये भाई बैठे हैं। बताओ किसको दे रहे हैं वोट? तो यहाँ जनता की मिली जुली राय अपने आप में, और कुछ लोग जो है ना अपना विचार रखने से भी शर्मा रहे हैं। बाकी यहाँ कार्यक्रम है और अभी रात के समय ये चुनावी जनसभा जो है ना ये यहाँ पर होने जा रही है अभी, और भी साथियों से हम करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। की
आपने अपने प्रिय बेटे राव अक्षत सिंह की आज शादी की सालगिरह है और उन्हें भी दिए हैं। साथियों, 25 मई भाजपा गई। अब मेरे साथ कृपया जोरदार नारे लगा दीजिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके अपने चहेते लोकप्रिय डॉक्टर सैर जो दिखा देंगे एक सांसद क्या होता है, एक सांसद क्या कर सकता है। आज तक आपने ये नहीं देखा कि एक सांसद क्या कर सकता है लोकसभा के लिए। आप राहुल गांधी को जिताइए, फिर देखिए कि एक सांसद लोकसभा के लिए क्या कर सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राहुल सिंह जी, कृपया आए और संबोधित करें आदरणीय राहुल गांधी जी। जय जय सम्मानित सभी मेरे भाइयों बहनों नौजवान साथियों प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि 8 बजे का टाइम था और 12 बज गए। आप लोगों ने इतने जोश और खरोश के साथ इतना इंतजार किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबने आप सबके सहयोग साथ और प्यार से शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से आपको भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनने का सौभाग्य दिया। जब ये लड़ाई चल रही थी टिकट की, उस टाइम जितने टेलीफोन आते थे एक बात कही जाती थी, नेताजी टिकट आप ले आओ, जीत हम देंगे। ये बात तेरे टिकट तो आ गई। जिंदाबाद। टिकट तो आ गई, अब ये जीत आपने ले जानी। ये टिकट मेरी नहीं है, ये टिकट एक एक मेरे भाई और बहन की, एक एक मेरे साथी और दोस्त की है। लाल सिंह बन के चुनाव लड़ेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक साथी बन के चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की नजरें तुम्हारी तरफ है। और ये देख रहे आज की मैं बताता हूँ, दादरी और भिवानी के अंदर हुड्डा साहब साथ आए हुए, उनका कहना सिर्फ एक था,